अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़ार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन ख़बरों की तरफ। सऊदी मुमलिकत में मुकीम अफराद कोरोना से बचाव के लिए जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल न करें। अब इस खबर की तफसील। सऊदी में कोरोना की वबा फैलने के बाद कई जेलसाज भी कोरोना के इलाज के दावेदार बनकर सामने आ गए हैं, जबकि सोशल मीडिया पर भी मुख्तलिफ पोस्टों में दावे किए जा रहे हैं कि ख़ास जड़ी बूटियों और दीगर देसी तरीका इलाज से कोरोना का इलाज और कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाई जा सकती है। ख़ुसूसन शुगर के मरीजों को भी कोरोना से बचाव के लिए जड़ी बूटियों के नुस्खे बताए जा रहे हैं। अक्सर अफराद की जानिब से सनमकी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, ताहम इन जड़ी बूटियों के इंसानी सेहत पर मुज़र असरात मुरतब हो रहे हैं। ताहम किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी के ज़ेर इंतज़ाम फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में ज़ियाबतीस के मुआलिज प्रोफेसर अब्दुल मोइन आगा ने कहा है कि मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए बाज़ जड़ी बूटियों के बारे में बड़े पैमाने पर तशहीर की जा रही है। ज़ेबातीस के मरीज़ हकीकत को मद्देनज़र रखें कि कोई भी जड़ी बूटी ज़ेबातीस के मरीज़ों के मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत नहीं बना सकती। बेहतर होगा कि वो सेहत बख्श खाने इस्तेमाल करें, इंसुलिन और मुकर्ररा अदविया की पाबंदी करें। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता माह सऊदी पुलिस ने मज़ीद 2 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया था जो खुद को डॉक्टर ज़ाहिर करके अपने हमवतनों कारकुनों को कोरोना की जेली वैक्सीन फ़रोख्त कर रहे थे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। ओमान में मुकीम अफराद कोरोना के इलाज के इश्तहारों पर तवज्जो ना दें। अब इस खबर की तफसील। ओमानी पुलिस ने खबरदार किया है कि ओमान में मुकीम अफराद कोरोना के इलाज के इश्तहारों पर तवज्जो ना दें, क्योंकि बहुत से जेलसाज और फरारिये कोरोना के इलाज के नाम पर लोगों को लूट मार कर रहे हैं। रॉयल ओमान पुलिस ROP ने अपने पैगाम में शहरियों को खबरदार किया है कि वो कोविड-19 के इलाज मुआवजे की फराहमी का दावा करने वाले इश्तहारात पर हरगिज़ ध्यान न दें। यह बात रॉयल ओमान पुलिस ने अपने एक ऑनलाइन जारी बयान में कही। ROP के बयान में कहा गया है कि डायरेक्टरेट जनरल इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशन ने मुख्तलिफ ज़राए अबलाग और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले ऐसे इश्तहारात जो कोरोना वायरस के इलाज से मुतल्लिक़ हैं, अवाम को खबरदार किया है कि वो इन पर यकीन ना करें, क्योंकि मुख्तलिफ तरीक़ों से कोरोना वायरस के इलाज का दावा करने वाले अवाम को गुमराह कर रहे हैं। लिहाजा शहरी ऐसे जेल साजों और धोखेबाजों से होशियार रहें और एहतियात से काम लेते हुए इन इश्तहारात पर कोई ध्यान ना दें। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कमेटी ने पुलिस को हुक्म दिया है कि कोरोना से मुताल्लिक़ कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने आयद किए जाएँ और आर्जी गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जाएँ। इसके साथ ही कमेटी ने यह भी हुक्म दिया है कि मुल्क भर में हर शख्स तमाम कमर्शल और सनती जगहों पर मास्क पहन कर जाएगा। इसके अलावा पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में भी मास्क पहनना लाजमी होगा। वजारत सेहत ने एक बयान में लोगों पर जोर दिया है कि वो समाजी फासला इख्तियार करने और अलग थलग रहने के लिए रहनुमा हिदायत पर अमल दरामद करें ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। बयान में कहा गया है कि अज़म के साथ सेहत की तन्हाई और समाजी फासला इख्तियार करके हम खुद बचे रहेंगे और अपने ख़ानदानों और कम्यूनिटी में भी कोरोना फैलने को रोक सकेंगे। ओमानी हुकूमत ने सल्तनत में कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए सख्त इकदाम किए थे। अवामी ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल कर रखी है। बसें, फरारी और टैक्सियाँ चलाने पर भी पाबंदी आयद है। मसाजिद, रेस्टोरेंट, काफ़ी शॉप भी बंद हैं। अलबत्ता रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया की दुकानें और दवाखाने खुले हैं। नीज़ बाज़ कारोबारों को कड़ी शराइत के साथ हाल ही में खोलने की इजाज़त दे दी गई है। ओमानी हुकूमत की जानिब से मुमलिकत भर में कोरोना के मरीजों की तशखीस के लिए मुफ्त टेस्ट किए जा रहे हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती इकदामात की खिलाफ वर्जी करने पर नए जुर्माने का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए सख्त इकदामात कर रही है। लिहाजा वजारत सेहत और रोकथाम ने लोगों से सिर्फ तयशुदा औकात में ही हस्पताल जाने को कहा है।
वजारत ने ट्वीट में अवाम को मुतनब्बे किया है कि खिलाफ वर्जी करने वालों पर 1000 दिरहम का जुर्माना आयद किया जाएगा। ट्वीट में वाज़ेह किया गया है कि वजारत सेहत और रोकथाम के पहले से तयशुदा औकात के अलावा गैर ज़रूरी हालात में हस्पताल जाने पर पाबंदी होगी और खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माना आयद किया जाएगा। ये इकदाम इस बात को यकीनी बनाने के लिए उठाया गया है कि सेहत की सहूलियात पर गैर ज़रूरी दौरों पर पाबंदी के साथ ही लोगों की एक बड़ी तादाद क्लिनिक और अस्पतालों में जमा ना हो। अब चलते हैं हमारी आखिरी खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत ने इंतबाह जारी कर दिया। अब इस खबर की तफसील। वजारत खारजा और बैनुल अक़वामी ताउन मोफेक ने मुत्तहिदा अरब अमारात के रिहायशियों को स्कैमर से मुतनब्बे किया है जो उनका नाम और स्टैम्प्स इस्तेमाल करके जेली पैगामात, खतूत और ईमेल भेज रहे हैं। ट्विटर पर वजारत ने मंगल के रोज़ कहा कि स्कैमर सरकारी चैनल्स के अलावा अवाम से बराह रास्त मिलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने रिहायशियों पर जोर दिया कि वो कभी भी बैंक अकाउंट की तफसीलात, अदायगियों या रकम की मुंतकली की दरख्वास्त ना दें। वजारत ने कहा कि सरकारी नज़र आने वाले स्टैंप या ख़त या ईमेल में नामों के ज़रिए गुमराह ना हों। वजारत ने अवाम से इस तरह के स्कैम्स से होशियार रहने का मुतालबा किया है। दोस्तों, ये थी आज की कुछ ताज़ा तरीन खबरें जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।